नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशिकांत कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद सर। देखिए, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ और यह स्टडी भी कहती है, आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उनमें बहुतायत यह मामला दिखता होगा कि बिहार में सबसे अधिक हड्डियाँ जो टूटती है वो बाथरूम में टूटती है और महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं कि कभी कुल्हा टूट गया, कभी दूसरे हिस्से टूट गए। क्या मतलब ये बाथरूम में टूटने की असली वजह क्या होती है और कैसे इसे हम रोक सकते हैं और कैसे अपने को सावधान कर सकते हैं? तो बहुत ही सही बात पूछा आपने कि ये हड्डियाँ टूटती हैं, महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली टूटती हैं सर। कारण इसका होता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि आपकी हड्डी की जो कुब्बत है वो कम होना। मेल्स की हड्डियाँ थोड़ी स्ट्रांग होती है, फीमेल्स में थोड़ी वीक होती हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें एक मेनोपॉज आने के बाद उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है, इसके कारण उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ये नॉन फैक्ट है। मेनोपॉज मतलब माहवारी? हाँ, माहवारी का खत्म होने के बाद उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, ये कारण। उसका भी सबसे बड़ा कारण हमारे बिहार में क्या है? बच्चेदानी का ऑपरेशन। आप देखिएगा, नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग इसको ऑफेंडेड फील करेंगे। बहुत कॉमनली कम एज में सर 25 साल 30 साल में यूट्रस निकलवा देते हैं। यूट्रस निकालने के साथ साथ ओवरी भी निकाल देते हैं कि एक बार में पेट साफ हो गया, एक बार में काम आपका हो गया, आगे कुछ नहीं दिक्कत होगा। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में ओवरी से ही एस्ट्रोजन निकलती है सर। एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियाँ गलने लगती हैं। आप देखिएगा फीमेल्स को हॉट फ्लशेज, आपको ठंडे में भी गर्मी लगने लगता है, इस तरह के फ्लशेज आते हैं, डीवीटी कहते हैं, और हड्डियाँ टूटने लगती हैं। हड्डी इतनी ब्रिटल हो जाती है, एक छींक से, एक खांसने से टूट जाती है। हम लोग कहते हैं उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। आप एक्सरे में देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको, तो एक्सरे में मालूम चलता ही नहीं है और आपकी बोन की जो डेंसिटी होती है वो वीक होने लगती है। एक स्टडी से बताया गया है बाय 2050 जितने भी फ्रैक्चर्स होंगे एशिया में, उसका हाफ इंडिया में होगा। इंडिया में होगा, लेकिन बिहार में बाथरूम में सबसे अधिक, क्योंकि बाथरूम गीला। बाथरूम गीला, हमारे यहाँ जो टेंडेंसी है कि बाथरूम जब बाथरूम जाओ तो बाथरूम को साफ करो, बाथरूम को धो, पानी से धो, तो वो गीला रहेगा ही। नोइंगली अननोइंगली कहीं हल्का सा भी स्लीप करे और वो आपका कुल्ला टूट जाता है। और अब देखा गया है सर, लगभग 60 to 70% लोग ही दोबारा बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं। लगभग 34 to 40% पेशेंट इवन आफ्टर डूइंग बेस्ट ऑफ द सर्जरीज अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाते हैं इस तरह के फ्रैक्चर्स के बाद। तो हम लोग, हमारी जो एक पूंजी है, जो हमारी जो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, हम उनका सही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं इस बैड हैबिट्स के कारण सर। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि जब आप किसी को मना करते हैं कि इंडियन टॉयलेट्स में मत जाओ, अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई, तो लोग बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होते हैं कि हम तो शुरू से जा रहे हैं सर, अब कैसे उसको चेंज करें? तो हम बताते हैं हमेशा कि आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कमोड का यूज़ किया कीजिए। तो लोग बोलते हैं कि हमको घिन बढ़ती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, जब जाएंगे तो दोबारा नहाना पड़ेगा हमको, इस तरह की जो देते हैं एक्सक्यूज़ देते हैं लोग। तो हम बताते हैं कि थोड़ा सा चेंज कीजिए इसको, ये माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है हमें। कमोड का यूज़ करेंगे, बैठेंगे, घुटने पर भी लोड नहीं पड़ेगा, कमर पर भी लोड नहीं पड़ेगा और आप बेहतर फील कर पाएंगे उसमें। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे यह समझ में आया कि महिलाएं जो बाथरूम में गिरती हैं, हड्डियाँ टूटती हैं, तो ये घटनाएं या इस तरीके की दुर्घटनाएं उन दिनों में अधिक होती है जब वो माहवारी से बाहर निकलती हैं। हाँ, आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में सर। तो कितने दिनों तक इस पीरियड में उनको सावधान रहना चाहिए? ज़्यादा सावधान? नहीं सर, आफ्टर मीनोपॉज, जैसे कि 50-55 ईयर्स के बाद उनका मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद उनको हमेशा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अच्छा। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको कि 50 ईयर्स के बाद हर किसी को इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करनी है। इन टॉयलेट को अवॉइड कीजिए, कमोड का यूज़ कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। भगवान की पूजा भी खड़े होकर कीजिए, नीचे नहीं बैठिए, ज़्यादा बेंड मत कीजिए अपनी बॉडी को। अदरवाइज 3 तरह के फ्रैक्चर्स देखे गए हैं, एक तो कुल्ले का, दूसरा रिस्ट का और तीसरा कमर का, वर्टिब्री फ्रैक्चर। वर्टिब्री फ्रैक्चर होगा, दोनों पैर में लकवा मार देगा, बेड पर पड़े रहिए। क्यों चाहते हैं कि इस तरह की लाइफ आप लीड करें? चलिए, अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, आपने समझा ही कि महिलाओं को या यूँ कहें कि हम सभी को किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है और इस बात को भूल जाइए कि इंडियन टॉयलेट में ही बैठना है। उम्र का तकाजा है कि हमें उधर ही जाना है और आप गंदे नहीं होते हैं, वहाँ साफ़ सुथरे वहाँ भी रहते हैं। भगवान की पूजा भी यदि उम्र हो रही है तो खड़े होकर करना सीख लीजिए, भगवान नाराज़ नहीं होंगे। ठीक है। और यदि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यदि ज़रूरत हो तो भगवान को अपने से और ऊपर कर लीजिए जहां आप खड़े रह सकते हैं। तो देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।